आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है 21 अगस्त 2023 का। यह वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वह सभी क्वेश्चन परीक्षा है तो काफी महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर यह जो करंट अफेयर्स टॉपिक है इससे सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं डेली, तो आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम आपके लिए करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा देते हैं पिछले डे का, और इसके बाद कुछ स्टैटिक जीके का भी हम क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, और लास्ट में 2 क्वेश्चन देते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, किस एजेंसी ने फ्लड वॉच, यह एक तरह का मोबाइल एप्लीकेशन है फ्लड वॉच, इसको लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है केंद्रीय जल आयोग। इसका शॉर्ट फॉर्म है CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, यानी केंद्रीय जल आयोग जो है वह फ्लड वॉच एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन की मदद से रियल टाइम जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। यानी जो बाढ़ आता है विभिन्न क्षेत्रों में, तो इसका रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और यह जो ऐप है लगभग 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में रियल टाइम के माध्यम से बाढ़ से जुड़े जो अपडेट हैं, इसके लिए यह 338 जो स्टेशन है इससे यह डेटा को इकट्ठा करेगा। तो आप मेनली याद रखिएगा कि जो फ्लड वॉच जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया गया है केंद्रीय जल आयोग के द्वारा, तो इसे आप सिर्फ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने पहले G20 फिल्म महोत्सव का आयोजन किया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा विदेश मंत्रालय जो है वह हाल ही में नई दिल्ली में G20 फिल्म महोत्सव का जो समारोह है इसका आयोजन किया है, जिसमें अलग अलग देशों के जो महत्वपूर्ण फिल्म है इसको दिखाए जाएंगे। और भारत के तरफ से जो है पहला फिल्म दिखाया गया है इस सम्मेलन में, उसका नाम है पाथेर पंचोली, और यह लिखा गया है सत्यजीत रे इसके डायरेक्टर हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। G20 फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया है और इसमें G20 के जो मेंबर हैं वह देश भी इसमें शिरकत करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, किस एजेंसी ने उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वह हाल ही में उद्गम पोर्टल को यह लॉन्च किया है। और इसका मुख्य मकसद है उद्गम पोर्टल लॉन्च करने के पीछे की अनक्लेम्ड जो डिपॉजिट जमा होते हैं उसके लिए यह पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और उद्गम जो है इसका फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। यह जो है इसका फुल फॉर्म है उद्गम का, यह उद्गम का फुल फॉर्म है, आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। और इस वेब पोर्टल की मदद से जो ग्राहक होंगे वह अपनी आसानी से अपने अप्रयुक्त जमा और खातों का पता लगाने में सक्षम हो सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में, और यह भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर है जिसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। और यह जो डाकघर है इसे बनाया गया है L&T जो कंपनी है इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और IIT मद्रास, L&T एंड IIT मद्रास इन दोनों के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। और लगभग 1021 वर्ग फुट में यह फैला हुआ है डाकघर, जिसे बनाने में केवल 43 दिन ही लगे हैं। तो याद रखिएगा इसको। अगला जो क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में भारत में दर्ज की गई थोक मुद्रास्फीति दर क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा -1.36% जो है वह जुलाई 2023 में भारत में दर्ज की गई है थोक मुद्रास्फीति दर है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है इन्होंने किस योजना में अनियमितताओं को चिन्हित किया है? तो हाल ही में यह जो भारत माला कार्यक्रम है NHAI का, इसमें यह अनियमितताओं को चिन्हित किया है CAG के द्वारा। CAG का जो फुल फॉर्म है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य ने भगवान बिरसा मुंडा जोरदार रास्ते योजना शुरू की है? तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र जो राज्य वह हाल ही में बिरसा मुंडा जोरदार रास्ते योजना का शुरुआत किया है। तो याद रखिएगा वह राज्य का नाम है महाराष्ट्र। और लगभग जो महाराष्ट्र जो राज्य है यहाँ के लगभग 17 जिले में जो सभी
आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ता से जोड़ने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, ताकि जो आदिवासी बस्ती है उनको मुख्य रास्ते से जोड़ा जाए, ताकि 12 मास यानी कि एक वर्ष में सभी दिन इस रास्ते से आवागमन की सुविधा प्रदान किया जा सके आदिवासी लोगों के द्वारा। तो याद रखिएगा, यह जो बिरसा मुंडा जोरदार रास्ते योजना को शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, अगस्त में किस देश ने भारतीयों के लिए ई वीजा सुविधा शुरू की है? तो सही उत्तर है इसका रूस जो देश है वह हाल ही में यह घोषणा किया है कि वह भारतीयों के लिए ई वीजा सुविधा शुरू की है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रूस, और इसे 1 अगस्त से शुरू किया गया है। तो इसका याद रखिएगा रूस देश है। अगर हम बात कर लेते हैं रूस के बारे में, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है। रूस की जो मुद्रा है वह है रूसी रूबल, और रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। तो याद रखिएगा इसको आप। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2015 में स्पंज सिटी इनिशिएटिव को शुरू किया है? तो सही उत्तर इसका है चीन जो देश है वह हाल ही में इन्होंने स्पंज सिटी इनिशिएटिव को यह शुरू किया है। तो याद रखिएगा चीन जो देश है वह स्पंज सिटी इनिशिएटिव को शुरू किया है, और इसका जो मुख्य उपलक्ष्य है स्पंज सिटी पहल का कि यह शहरी बाढ़ को जोखिम को कम करता है, यानी कि जो शहरों में जो बाढ़ आते हैं इसकी जोखिम को वह कम करता है। अगला जो क्वेश्चन है, किसे साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है पीआर शेषाद्री जो है इनको साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, पीआर शेषाद्री को। अगर हम बात कर लेते हैं साउथ इंडियन बैंक की, तो इसका मुख्यालय है त्रिशूर। त्रिशूर जो है वह केरल में है। त्रिशूर जो है वह केरल में है, और साउथ इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1929 को। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा परमिंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, परमिंदर चोपड़ा को। तो आप याद रखिएगा, यह जो पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, यह है महारत्न कंपनी है भारत का। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर इसका है हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, और यह जो दिन है इसको मनाने का उपलक्ष्य है क्योंकि इसी दिन ब्रिटिश डॉक्टर थे सर रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने मलेरिया और महिला एनोफिलीन मच्छरों के बीच कनेक्शन की पहली खोज की थी। तो इसीलिए 20 अगस्त को हर साल विश्व मच्छर दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर इसका है 19 अगस्त को हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा 19 अगस्त के दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो सही उत्तर इसका है बुडापेस्ट जो कि हंगरी में है। यहाँ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जा रहा है बुडापेस्ट हंगरी में। तो याद रखिएगा इसका। और यह जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसका आयोजन होगा 19 से लेकर 27 अगस्त तक, और पहली बार जो है हंगरी जो देश है वह इसका आयोजन किया है पहली बार। यह कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 21 अगस्त का। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 19 अगस्त का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उसके बारे में। जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो पहला 1966 के मिजो विद्रोह को किस नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑपरेशन जेरिको। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की वार्षिक बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है? तो सही उत्तर इसका है जम्मू और कश्मीर में जो है यह वार्षिक यात्रा है बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। तो याद रखिएगा इसको। अगला, किस राज्य में भारत का पहला ग्राम एटलस को लॉन्च किया गया है? तो गोवा में लॉन्च किया गया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत के द्वारा भारत का पहला ग्राम एटलस को लॉन्च किया गया है, और उस ग्राम का नाम क्या है जिसका एटलस लॉन्च किया गया है? मायम विलेज। अगला है, आईएनएस विंध्यगिरी का उद्घाटन किसने किया है? तो इसे प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाया गया है। भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रोजेक्ट 17 शुरू किया गया था, और इसका उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पुरातात्विक स्थल में एक प्राचीन क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई पाई गई है? तो किलादी तमिलनाडु में जो है एक प्राचीन क्रिस्टल क्वार्ट्ज
वजन इकाई पाई गई है। अगला है राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम रखा गया है IIM मुंबई। अगला कौन सा शहर नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो सही उत्तर है लेह शहर। अगला लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी कि स्किल ट्रेनिंग देना 2 करोड़ महिलाओं को। अगला है पीएम ई-बस सेवा योजना की कुल अनुमानित लागत क्या है? तो सही उत्तर है 57,613 करोड़ रुपए, और इसमें 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा इसके तहत। अगला विश्व बैंक ने अपने समलैंगिकता विरोधी अधिनियम के बाद किस देश में नई सार्वजनिक वित्त परियोजनाओं पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका युगांडा। अगला विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर इसका है आदिले सुमरीवाला। अगला क्वेश्चन है विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है हाल ही में क्रिकेटर वहाब रियाज ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो वह क्रिकेट खेलते थे और यह पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, तो इसे आप याद रखिएगा। अब हम लोग आज का कुछ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 7वां स्थान। अगला डुरंड रेखा जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, कब निर्धारित की गई थी? तो इसे 1896 में निर्धारित की गई थी। अगला है भारत के किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो सही उत्तर है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनाई मुड्डी जो चोटी है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है, रानी झांसी ट्रॉफी, तो याद रखिएगा इसको। कुछ स्टैटिक जीके का है। अब हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना होगा। पहला क्वेश्चन है लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप से स्थित है? यह जो लिटिल अमेरिका है वह किस महाद्वीप में स्थित है? आप उस महाद्वीप का नाम बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद को कहा जाता है? तो इसका भी उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोनों क्वेश्चन का उत्तर का हमको कमेंट में इंतजार रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।